जय श्री राम प्रभु जी। मैं पंडित पवन शर्मा, माँ बगला तारा महाकाल शक्तिपीठ सिरसा से, जो कि नेजीडेला रोड पे स्थित है। ये आपने भी जो प्रश्न किया कि दीपावली का जो त्यौहार है वो हम 31 अक्टूबर को बनाएं या 1 नवंबर को, तो देखो जी, हिंदू शास्त्र के हिसाब से तो जो हमारा दिवाली का जो त्यौहार है, भगवान श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष का जो वनवास काट करके जो आए थे, उनके आने के बाद जो दीप जला करके उनकी जो आगमन की जो खुशी मनाई गई थी, ये उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि हमारे दिवाली का जो त्यौहार है वो उसके अंदर जो रात जो है, रात्रिकालीन की जो अवस्था है वो सही, उसमें सही अमावस्या से 7 दिन पहले जो कार्तिक मास की जो रात्रि है, जो कार्तिक मास की अमावस्या की जो रात है, उससे सही 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र का निर्वाचन होता है। जो पुष्य नक्षत्र सही 7 दिन पहले जो होता है, उसके बाद 7वें दिन ये दिवाली कार्तिक मास की रात को बनाया जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या है जी, सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में लगन होता है इसका। सूर्य और चंद्रमा का तुला राशि में लगन होता है, और वो बिल्कुल अमावस्या की रात जो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है वो सेम उसी दिन ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे है कि हमारे तंत्र शास्त्रों के हिसाब से जब तक हम रात्रिकालीन के अंदर, रात के समय में हमारा अघोर जो है, हम अघोर से दीक्षित है ना, तो हमारा अघोर जो है, हमारी तंत्र साधनाएं जो है, वो केवल और मात्र रात के समय में ही की जाती है, और वो हम 31 अक्टूबर को ही करेंगे। वो हम 1 नवंबर को नहीं कर सकते। 1 नवंबर को नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि 1 नवंबर को शाम को 6 बजे तक ही है। जब रात ही नहीं रही, जब कार्तिक मास की अमावस्या की जब रात ही नहीं रही, तो हम अपनी क्रियाएं किस प्रकार कर पाएंगे? ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो दिवाली को लेकर लोगों में शंकाएं रहती हैं, समस्याएं हैं। किसी को मकान की समस्या है, किसी को अपने पारिवारिक समस्या है, तो उस पर लोग अलग अलग टोटके करते हैं। तो उसमें क्या कहना चाहोगे भाई, किस समस्या के लिए कौन सा शुभ रहता है जिससे करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, परिवार में एकजुटता आती है? आज का समय है, लोगों में एकल परिवार लेके खुश हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में जी मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एकमात्र अकेला होकर के इंसान कोई भी क्रियाएं टोटके ना करे, किसी गुरु के सानिध्य में करे, किसी विद्वान के परामर्श से करे। उसमें क्या होगा कि विशेष तौर पर भी ऐसा मैं टोटका बता देता हूँ कि जिससे आम जन, कोई भी गृहस्थी वाला, ठीक है, जो अकेला कहीं जॉब वाला कहीं रहता है, या मान लो कोई पारिवारिक रहता है, ठीक है, उसमें कोई भी टोटका वो कर सकता है। थोड़ी सी पीली सरसों आती है, थोड़ी सी पीली सरसों ले लेना, ठीक है, और देसी कपूर आता है, भीमसेन कपूर जिसको बोलती हैं, ठीक है, थोड़ा सा भीमसेन कपूर ले लेना। उसके बाद ले लेना जी 7 लौंग, 7 बड़ी इलायची, ठीक है जी। उसमें डाल देना जी 5 जायफल, ठीक है जी, 5 जायफल डाल करके, और उसके बाद उसको पूरे घर में घुमा करके उसको जला दो। ये हर राशि वालों के लिए सर? ये हर राशि वालों के लिए है। उसमें एक दालचीनी लेकर के उसके 7 टुकड़े करके वो बराबर मात्रा में उसमें डाल देना। एक बड़ी दालचीनी ले लेना। दालचीनी आमतौर पे घर पे सभी के पास मिल जाती है, ठीक है जी। वो दालचीनी लेकर के उसके 7 टुकड़े करके वो उसमें डाल देना। तो टोटके से क्या प्राप्त होता है? इस टोटके से ऐसे है जी, ये एक तो धन लक्ष्मी का है, ठीक है जी। एक तो इससे धन लक्ष्मी होगी, ठीक है, घर में आगमन होगा, माँ लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होगी, उसका आगमन होगा, और घर के अंदर जो भी आपके नेगेटिव एनर्जी है,
जो भी घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको आप रात्रि के 10 बजे के बाद ही करना, उससे पहले मत करना। ठीक है, जब आप अपने माँ लक्ष्मी, माँ के गणेश जी भगवान का, ठीक है, स्थान तैयार करके, ठीक है, और एक कलश रख करके एक 4 मुंह का दिया अवश्य जलाए। जैसे माँ लक्ष्मी, माँ के गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापना वगैरह करके, ठीक है, आप उनका चौकी पे आसन लगाओगे ना, तो आसन लगाने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, उनका एक घी का दिया जलाओगे, तेल का दिया भी जलाओगे। इस विशेष के अंदर आपने क्या करना है कि एक 4 मुंह वाला दिया, 4 मुंह वाला समझ गए भी, जैसे मान लो दिया रख लिया, उसकी 4 बत्तियां निकाल दी चारों तरफ से। ठीक है, वरना चौमुखा दिया भी मिल ही जाता है। ठीक है, तो चौमुखा दिया अवश्य जलाए। जिस घर में भी अगर आप चौमुखा दिया जलाओगे उन ज्योत के साथ में, ठीक है, तो उनसे क्या है कि भैरव जी की कृपा प्राप्त होगी। बिना भैरव जी के कोई भी माँ आदि शक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और ना ही वहाँ पे रहती है। तो इसलिए क्या है कि जो भी 4 मुंह का दिया जलाए तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि 2 कोड़ी आती है ना, 2 कोड़ी उसमें अवश्य डाल दी। उससे क्या है कि आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर जो गरीबी का जो मुख्य कारण है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी तंगी दूर हो जाएगी, आपके जेब में पैसा टिकने लगेगा। उसके अलावा कोई भी किया कराया कुछ भी होगा वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा और आप अपना सुखी जीवन बिता सकते हो। आज के समय में विवाह शादी की समस्याएं आ रही हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, परिवार परेशान है, उम्र बढ़ती जा रही है बच्चों की, क्या कारण है और उसके लिए क्या किया जाए जो लोगों की समस्याएं खत्म हो सके। शादी का ऐसे है जी, आजकल लोगों ने क्या किया है कि घर के अंदर क्या है अलग अलग परिवार बनाने लग गए। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का साया सर के ऊपर से हटने लग गया है। उसके लिए क्या है कि अपने पूर्वजों को, जिनको हम पितर बोलते हैं, उनका ध्यान करना, उनकी जोत बत्ती करनी, उनका पूजा करना, हाथ जोड़ना, ठीक है, वो सब चीज़ें जी छोड़ दी हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें छोड़ते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वो पीछे पीछे वो चीज़ें रहती गई। उस वजह से क्या है कि आपकी शादी में रुकावट होना, ठीक है, रिश्ता ना होना, कोई ना कोई परेशानी आना, ये चीज़ें बनी रहती है। तो उसके अंदर आप क्या करोगे, ये अमावस्या वाला जो दिन है ये अपना पितरों का विशेष महत्व रखता है, बहुत विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, पितरों के प्रति उनका भोग निकाल करके, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र दे करके और किसी विद्वान या किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला करके उनके नतमस्तक हो करके उनको दक्षिणा दे करके, उनका भोग दे करके उनको संतुष्ट करो और अपने पितरों के हाथ जोड़ करके और गलती क्षमा याचना करो और बोलो कि हमसे जो भी अपराध हुआ है, हमसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करे और हे पितृदेव हमारे आप साथ रहकर हमारे सर पे हाथ रखो और हमें आगे बढ़ाओ और हमारा रास्ता और रिश्ता दोनों खोलो। तो पितरों की पंडित जी 12 बजे से पहले लगाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जबकि अमावस्या एक तारीख को सुबह ही चालू है और 31 को दोपहर को 3 बजे के बाद होती है। तो पितरों को कब लगाई जाए? ऐसे है जी, जब त्योहार हो जाता है ना, जब कोई भी त्योहार आ जाए तो त्योहार को ये दिन विशेष बन जाता है। ठीक है, उसमें किसी का भी तिथि और वार का कोई महत्व नहीं रहता, समझ रहे हो। तो उसके अंदर क्या है, हम संध्याकालीन के अंदर, जैसे मान लो हमारे 3:52 से शुरू है, ठीक है, तो हम 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5 बजे तक हम वो क्रिया कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। एक यही ऐसा दिन है जिसमें हम पितृ का संध्या के समय भी हम अपना उपाय उपयोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कोई खेद नहीं है। अगले दिन भी कर सकते हैं? हाँ, अगले दिन भी आप सुबह कर सकती हो, क्योंकि वो अगले दिन 6 बजे तक है शाम की। ठीक है, तो वो आप सुबह के दिन भी कर सकते हो। सर क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों को, देशवासियों को? संदेश तो जी ऐसे है, तो हम तो ये तो कहेंगे कि माँ बगलामुखी, माँ की तारा, माँ की महाकाल की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। ठीक है, और जितना हो सके एक दूसरों से घर परिवार मिलकर, मिलजुल कर, ठीक है, दिवाली का बहुत बड़ा, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। ठीक है, अच्छे से भाईचारे से निभाओ और प्रेम प्यार से रहो, परमात्मा सबकी मनोकामना पूरी करेगा। जय श्री राम। दीपावली का पंडित जी शुभ मुहूर्त क्या है? किस समय पूजन किया जाए? घरों में, दुकानों में किस समय मुहूर्त किया जाए? दिवाली का पूजन ऐसे है, आप
वैसे तो अगर मान लो सबकी राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है, तो आप क्या करो, आप रात को 12:30 बजे से लेकर के 3 बजे का जो बीच का जो समय है उस समय में कर लो। उसमें कोई भी राशि वाला किसी को भी कोई वो नहीं है कि भाई ये इस समय करना है, ये इस समय करना है, ये इस समय करेगा, वो जो मर्जी कर सकते हैं। नहीं, घरों में दीपक जलाए जाते हैं, पूजन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, दुकान पे किया जाता है, तो वो क्या शुभ समय रहेगा जिसमें पूजन किया जाए, घर में भी किया जाए, अपने स्थानों पर भी किया जाए? अपने दुकान पे या घर पे जो पूजा का जो समय है वो 12:30 बजे से लेकर के 3:30 का समय है, रात को 12:30? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रात का। रात को 12:30 बजे के बाद दीपक जलाए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जिसमें हम लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए जो हम जो पूजन करते हैं वो आप 12:30 बजे कर सकते हो। अमावस में उससे पहले नहीं हो सकता? नहीं, दिवाली की रात तो जैसे 31 अक्टूबर होगी ना, तो 31 अक्टूबर को रात को 12:30 हो गया टाइम, ठीक है, 12:30 से लेकर के 3:30 का समय है, उस समय आप कर सकते हो।